ऐसी क्या चीज़ है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। क्या स्कार किंग हरा देगा किंग गिडोरा को? क्योंकि गिडोरा वही है जिसकी फाड़ने के लिए गोडजिला को खुद फटना पड़ा। मेरे कहने का मतलब है कि गोडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर मूवी के अंदर सेरिजावा ने जो न्यूक्लियर बॉम्ब प्लांट किया था, उसी की तो वजह से गोडजिला फिर एंड में फटता है क्लाइमैक्स के अंदर 3 दफा और फिर किंग गिडोरा को मारता है। भाई लोग, अभी लेटेस्ट अपडेट के अंदर जब हमें ये बताया गया कि स्कार किंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसको आप हल्के में नहीं लो, क्योंकि कहीं कहीं ये बताया गया है कि वो गोडजिला को अपने दोनों हाथों से उठा उठा के फेंकेगा, और कहीं पर ये भी बताया गया है कि गोडजिला एक्स कॉन्ग जब दोनों मिलकर भी लड़ेंगे तब भी वो उन पे भारी पड़ेगा। लेकिन एक बंदर क्या इतना पावरफुल हो सकता है? अब तक मॉन्स्टर वर्स की जितनी भी मूवीज आ चुकी हैं उसके अंदर किंग गिडोरा सबसे अल्फा टाइटन दिखाया गया है, मतलब कि वो टाइटन जिसने किंग ऑफ द मॉन्स्टर यानी गोडजिला को टक्कर दी है। और वो इस कदर पावरफुल है कि जब गोडजिला मर चुका था तो वो अपने आप को किंग बना के सब मॉन्स्टर्स को जगा रहा था नींद से। सारे के सारे मॉन्स्टर जागने के बाद किंग गिडोरा के ऑर्डर्स मान रहे थे। गोडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर मूवी के अंदर गोडजिला और किंग गिडोरा की 3 दफा फाइट होती है, जब वो दोनों आमने सामने आकर लड़ते हैं। तीनों के तीनों दफा किंग गिडोरा गोडजिला पर भारी पड़ा है, लेकिन स्कार किंग को गिडोरा से पावरफुल बताना एक बेवकूफ़ी होगी। अगर हम इनकी फेयर बैटल करवाएं और इनकी एबिलिटीज और पावर्स को कंपेयर करें तो उस हिसाब से देखा जाए तो किंग गिडोरा बहुत ऊपर है। अब तुम लोग गालियां मत निकालना कि स्कार किंग को तो अभी तक हमने मूवी में देखा ही नहीं है, उसकी एबिलिटीज को तो हमने देखा ही नहीं कि वो क्या क्या कर सकता है, तो किंग गिडोरा और स्कार किंग का कंपैरिजन कैसे होगा? देखो भाई, अब तक जितना भी उसके बारे में ट्रेलर में दिखाया है उस हिसाब से वो है तो एक बंदर ही ना। हाँ, उसके पास कुछ एक्सपीरियंस हो सकता है और वो वेपन बनाना जानता हो और वेपन यूज करना जानता हो, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि आप किंग गिडोरा को हल्के में ले रहे हो। किंग गिडोरा के बारे में मैं कुछ बताऊंगा नहीं, क्योंकि उसके बारे में तो आप लोग ऑलरेडी जानते हो, आपने मूवी के अंदर देखा है। वो उड़ सकता है, वो तूफान बना सकता है, वो करंट पैदा कर सकता है, वो बिजली सारी खा सकता है, उस बिजली के जरिए बहुत सारी पावरफुल एनर्जी बना सकता है, और वो स्पेस से आया है, उसको एक न्यूक्लियर ऑक्सीजन मिसाइल भी मार नहीं सकता। अगर उसका सर काट दिया जाए तो वो अपना सर रीजनरेट कर सकता है, और वो साइज में भी गोडजिला से बड़ा है। अगर बात करते हैं स्कार किंग की तो मॉन्स्टर वर्स वालों को भरोसा नहीं कर सकते कि हो सकता है उन्होंने मूवी के अंदर इसको अलग अलग पावर दे दी हो, लेकिन नॉर्मल अगर इसको देखा जाए तो वो भी एक तरह से किंग कॉन्ग की ही स्पीशी है, मतलब बंदर है जो सिर्फ इंटेलिजेंस से काम करता है, बैटमैन की तरह। लेकिन उस थ्योरी के अकॉर्डिंग मान के चले जिसमें ये बताया गया कि वो गोडजिला को दोनों हाथों से उठाएगा और गोडजिला और कॉन्ग दोनों मिलकर लड़ेंगे तब भी वो उसको टफ टाइम देगा। ये थ्योरी के होने की वजह से भी आप हरगिज ये नहीं कह सकते कि किंग गिडोरा वीक है। अगर फेयर कंपैरिजन की बात करें तो मैं तो किंग गिडोरा को विनर कहता हूँ, क्योंकि जिस टाइटन ने जिंदा होके और मरने के बाद गोडजिला को टक्कर दी है वो है किंग गिडोरा, चाहे उसके आगे स्कार किंग का पप्पा ही क्यों ना आ जाए। तो मेरे हिसाब से अगर इन दोनों की फाइट की जाए तो किंग गिडोरा विनर होगा। और जब से ये न्यूज़ कंफर्म हुई है कि गोडजिला एक्स कॉन्ग न्यू मूवी के अंदर शिमू टाइटन आने वाला है और लोगों को शिमू टाइटन की फ्रीजिंग पावर के बारे में पता चला है, तो वो थ्योरी सच हो जाती है जिसमें ये माना जा रहा है कि किंग गिडोरा को बर्फ में फ्रीज करने वाला शिमू टाइटन है। शिमू टाइटन और किंग गिडोरा के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।